नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द शिवम वे की एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं देखो किसी का भी प्रचार नहीं कर रहा, पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी डीमैट अकाउंट का प्रचार नहीं कर रहा, ना ही ये कह रहा हूँ कि आप डीमैट अकाउंट 2-3 रखो या 4-5 रखो। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलने वाला हूँ आज की वीडियो में कि भाई आप 2-3 डीमैट अकाउंट इसलिए रखो ताकि आप एक में इन्वेस्टिंग करो, एक में ट्रेडिंग करो, मतलब स्विंग की करो और एक में इंट्राडे की करो, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइज रहो। नहीं दोस्तों, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। और कोई बंदा अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो वो एक ही डीमैट अकाउंट से ये सारी चीज़ें कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको अपना जो नज़रिया है, जिस वजह से मैंने 3 डीमैट अकाउंट जिस वजह से मेरे पास हैं, वो नज़रिया मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर वो चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप भी शायद डीमैट अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच सकते हो, अगर आपके पास सिर्फ एक डीमैट अकाउंट है अभी तो दोस्तों चलो आज की वीडियो की बात करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोडा की। तो मेरे पास, जैसा कि आप सब जानते हो, मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट हैं। एक है ज़ेरोडा का, एक है अपस्टॉक्स का और एक है ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का। मैं उन तीनों का आज रिव्यू देने वाला हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ। क्यों मैं यूज़ करता हूँ 3 डीमैट अकाउंट, ये आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहला डीमैट अकाउंट है ज़ेरोडा का। ज़ेरोडा के केस में अगर आप बात करोगे तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर इंडस्ट्री में, अगर डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बात करूँ, सबसे बेस्ट अकाउंट है यार, ठीक है। डीमैट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है, अगर आप बिगनर हो शेयर मार्केट के अंदर और आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मुझे लगता है आपको स्टार्ट ज़ेरोडा से करनी चाहिए। क्योंकि ज़ेरोडा का जो टर्मिनल है, डेस्कटॉप वर्जन भी और मोबाइल वर्जन भी, वो बहुत शानदार है और सिंपल है, समझना उसको काफ़ी आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी होल्डिंग्स हैं, तो ये होल्डिंग्स में परसेंटेज वगैरह ये सब सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से दिखाता है, ठीक है। तो मतलब इस पता नहीं क्यों ऐसा कुछ, बाकी डीमैट अकाउंट भी ये चीज़ें दिखाते हैं, बट ये जो है एक कहते हैं ना कि आंखों को स्ट्राइक कर रहा है तुरंत, मतलब देखते ही आपको समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी वैसे मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन पोजीशंस भी दिखाता है ये अलग, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई ये पोजीशंस जो है होल्डिंग से अलग दिखाता है। यानी अगर आपकी फ्यूचर ऑप्शन की कोई पोजीशन है तो वो अलग दिखाता है। मेरे ख्याल से शायद सारे डिस्काउंट ब्रोकर अलग दिखा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ज़ेरोडा के दोस्तों चार्ट्स की। तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं ज़ेरोडा में, ट्रेडिंग व्यू सपोर्टेड और आईक्यू चार्ट। अभी मैं चार्ट आईक्यू पे हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सेटिंग्स में जाके इसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। आप चार्ट के ऊपर से भी ट्रेड कर सकते हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखो, ये शायद आप में से कुछ लोगों को ये फीचर पता ना हो, बट आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर आप इंट्राडे में चार्ट की ये कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इतना नहीं देखना चाह रहे कि प्राइस मैं डालूँ उसके अंदर एंट्री करूँ, सीधे यहाँ पे लगा दो ना, सीधे यहाँ पे लगा दो। सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, चाह रहे हो कि इसको ब्रेक डाउन हो तो सेल हो जाए, लगा दो यहाँ पे, सेल लग जाएगा, ठीक है। तो आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हो ज़ेरोडा में, एक ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा ज़ेरोडा में क्या अच्छा है, स्क्वायर ऑफ टाइम। देखो, डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में शायद सिर्फ एकमात्र ब्रोकर है जो आपको 3:20 PM पे स्क्वायर ऑफ करने देता है। मतलब 3:20 तक अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लेट आवर्स में, मार्केट के लेट आवर्स में चलती है, तो वहाँ पे ज़ेरोडा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो ब्रोकर्स हैं वो 3:10 तक आपका जो ऑर्डर है, जो ट्रेड है, उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ज़ेरोडा इन चीज़ों में अच्छा है। उसके साथ एक चीज़ और है ज़ेरोडा की जो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मैं ज़ेरोडा को स्विंग ट्रेडिंग में अब यूज़ करने वाला हूँ। अभी तक मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा था अपस्टॉक्स को, लेकिन मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से मैं ज़ेरोडा को यूज़ करूँगा अब, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करूँगा, बात मतलब प्रॉब्लम्स की आपको वैसे पता चल जाएगी। देखो, ज़ेरोडा में एक चीज़ है GTT, और ये मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन है स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए, स्पेशली अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास मार्केट के लिए मतलब ये टाइम नहीं है कि दिन भर वो बंदरों की तरह बैठ के मार्केट को देखता रहे। मैं भी नहीं देखता, ठीक है। जब इवनिंग में 5 मिनट में आपको पता चल ही जाता है कि भाई अच्छा निफ्टी में क्या हुआ था, ठीक है। कैसे पता चलता है बताता हूँ, रुको। देखो, आज के दिन में अगर मुझे जानना है निफ्टी में क्या हुआ था, ठीक है, देखता हूँ क्या हुआ था निफ्टी में। तो आज के दिन निफ्टी गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला। उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ, थोड़ी बहुत फॉलो थ्रू बाइंग आई, लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई, रिजेक्शन मारा निफ्टी ने। और उसके बाद पूरे दिन ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। कैंडल को हाई को ब्रेक करता तो निफ्टी ऊपर जाता, ठीक है, बुलिश हो जाता, लेकिन क्योंकि कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, इसलिए निफ्टी जो है, और जब जैसे ही इस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो बेरिश हो गया,
ठीक है। इस कैंडल देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं था कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ऐसे आप समझ सकते हो ना चीज़ों को, ठीक है, कि ये निफ्टी जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो ये कंसोलिडेशन अच्छा था दोस्तों, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता तो ब्रेकआउट भी बड़ा होता, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे होता, अगर 12,020 जो कि रेजिस्टेंस जोन भी है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आज व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज भी किया था, ये जो जोन है ये वीकली चार्ट पे निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से निफ्टी नीचे गिरा है। अगर आप इधर देखोगे तो वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे भी निफ्टी के रेजिस्टेंस जोन है, तो वीकली और मंथली के जो रेजिस्टेंस जोन है वो थोड़े बहुत तो रिस्पेक्ट होंगे ही, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे आपको नॉइज लगती है, आप हावर्ली चार्ट पे देख लो कि भाई क्या हुआ है आज। हावर्ली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि कैंडल्स नहीं दिख रही हैं, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे देख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 मिनट में आप स्टोरी जान सकते हो तो पूरे दिन मार्केट को देखने की ज़रूरत क्या है। अब बात करते हैं जीटीटी की। तो दोस्तों जीटीटी क्या है, मान लो अगर मुझे जैसे मैं कोई स्टॉक जो स्विंग में अच्छा है अभी उसकी बात करता हूँ, श्री सीमेंट दोस्तों, कॉल भी दे रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू भी है मेरा, ठीक है। आज के दिन पे थोड़ा सा बेरिश हुआ है श्री सीमेंट, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवरली चार्ट लगाते हैं जल्दी से इसका और बात करते हैं। देखो आवरली चार्ट के अंदर दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होगी फ्लैग पैटर्न कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रेकआउट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैमर बना के ऊपर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर सपोर्ट के जोन के आसपास से कोई स्टॉक एक अच्छा बुलिश सिग्नल देके ऊपर आ रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होती हैं कि वो ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर रीटेस्ट करता है, अब मान लो मैं कोई एक पर्सन हो सकता है जो चाहे कि चलो मैं इसको इस हाई के ऊपर बाय करूंगा, कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो चाहे कि चलो थोड़ा बहुत ये इस सपोर्ट जोन के आसपास आ जाए, मतलब 20,600 के आसपास आ जाए तो मैं इस डिप को बाय करूंगा। तो अगर कोई पर्सन इस डिप को बाय करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है पता है, यहाँ पे मोर पे जाए, मोर ऑप्शन पे जाए और फिर क्रिएट जीटीटी कर दे। ये क्या है, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर है, ज़रोडा का बहुत स्पेशल फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, बाई पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दो, ठीक है, और कैश एंड कैरी, ठीक है, लिमिट ऑर्डर आप लगा दो और ये ऑर्डर आपका चलता रहेगा जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा, तब तक ये ऑर्डर चलता रहेगा, ठीक है। हालांकि शायद कुछ टाइम लिमिट है इसकी, लेकिन बहुत बड़ी टाइम लिमिट है, ये देखो ये है टाइम लिमिट। तो ये ट्रिगर एक्सपायर होगा 1 साल बाद, मतलब आज 12 अक्टूबर 2020 को मैं बना रहा हूँ, तो 12 अक्टूबर 2021 को, तो मुझे लगता है भाई इतना तो आप उतना काफ़ी है, ठीक है। फिर अगर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको जो शायद कुछ लोगों को पता ना हो, ये तो सबको पता है कि हाँ चलो ठीक है मान लो, अब ये सेल क्यों है, देखो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी किया है। बाई क्यों है, अगर आपको नई पोजीशन कोई बनानी है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। सेल क्यों है कि अगर ये जो है, अगर आपको कहीं कोई पर्टिकुलर आपकी पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर कोई देखो क्योंकि सीएनसी है तो यहाँ पे सेल की कोई नई पोजीशन तो बनाओगे नहीं, तो पर्टिकुलर कोई पोजीशन है उसमें अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब आप सेल करना चाह रहे हो, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ये चीज़ सही है कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं होल्डिंग्स पे जाता हूँ, ठीक है, तो जो मतलब जो पोजीशंस मेरी स्विंग की अगर हों, ये स्विंग की नहीं है दोस्तों, ये ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि जाके कल दौड़ के खरीद लो HDFC SBI ये सब। तो क्या हो रहा है, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग में अपनी जाता हूँ और अगर मैं पोजीशन में अपना यहाँ पे जाता हूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिकली वन कैंसिल्स अदर ऑर्डर सेलेक्ट कर देता है, यानी क्या है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अपनी इस पोजीशन की अब मैं अगर चाहूँ कि जैसे HDFC बैंक की अभी 1050 के आसपास चल रहा है, अगर मैं चाहूँ कि भाई 1200 के आसपास ये जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, और अगर नीचे गिरे, अगर मान लो 950 के आसपास गिर जाए तो मेरा लॉस बुक हो जाए, तो मैं GTT क्रिएट कर दूँ, टारगेट प्राइस में रख दूँ, देखो इसको तो पहले ही पता है कि मैं 1200 चाह रहा हूँ, ठीक है, और ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस कुछ रख दूँ, ठीक है, फिर इसको प्लेस कर दूँ, फिर मुझे सोचना ही नहीं है उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, वो मेरा जो टर्मिनल है ना वो अपने आप देख लेगा, बस मैक्सिमम लॉस मेरा फिक्स है क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो मुझे सोचना ही नहीं है कि अगर किसी पर्टिकुलर डे में मान लो सपोज मार्केट जैसे क्रैश हो जाती है एकदम से और मैं उस दिन नहीं देख पाता हूँ, ठीक है, या उस दिन मैं मान लो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता, क्योंकि अब स्टॉक्स वगैरह में या कहीं और आपको क्या करना है, आपको डेली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा स्विंग की पोजीशंस के लिए, क्योंकि वो एंड ऑफ डे में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा फीचर है कि मान लो कोई बजट आ जाता है किसी दिन और मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ उस चीज़ पे, तो मार्केट अगर एकदम से गिरने जाती है तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस की वजह से। ये दोस्तों कुछ फीचर्स हैं जो ज़ेरोडा में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो
और भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। ज़ेरोडा काइट मतलब काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ इनका टाई अप है। ज़ेरोडा का सेंसिबल, ठीक है, हालांकि तो पेड प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, उसके फ्री वर्जन का कोई एज सच मीनिंग नहीं है, ठीक है, ज़ेरोडा काइट का, लेकिन सेंसिबल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इसका। उसके अलावा ज़ेरोडा कॉइन, ज़ेरोडा वार्सिटी, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स आप शायद कॉइन नहीं, लेकिन वार्सिटी तो आप बिना अकाउंट के भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों बात ज़ेरोडा की। अब दूसरी बात करते हैं अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स के केस में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली जो अच्छी चीज़ है वो है, जो डिफरेंट है ज़ेरोडा से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो अच्छी चीज़ है वो है इसका बास्केट ऑप्शन ऑर्डर। अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, कोई ऑप्शन ऐड करता हूँ, या चलो निफ्टी में ही जाता हूँ, मैं निफ्टी के यहाँ पे मैं चार्ट में जाता हूँ, और अगर मैं निफ्टी में यहाँ पे ऑप्शन चेन में चाह रहा हूँ कि निफ्टी में मुझे ऑप्शन चेन देखने को मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है, शायद मुझे इंडाइसिस से जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोर पे क्लिक किया और उसके बाद मैं चार्ट्स पे गया। निफ्टी का फ्यूचर ऐड करते हैं, ऐड हो गया। मोर पे जाते हैं, सॉरी रियली सॉरी गाइस, ये है ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन का मतलब यहाँ पे निफ्टी के केस में नहीं आ रहा था, वही मैं कंफ्यूज हो गया। तो देखो, टाइटन में जैसे मैं ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ, सीधे ये बटन दबाऊँ, ऐसे क्या है, एनएससी के पोर्टल खोलो और अलग चीज़ें। और दोस्तों एक बात इसमें बड़ी अच्छी है, ऑप्शन चेन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया है, ओआई एंड चेंज इन ओआई, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप एनालाइज करते हो, ये जो बार ग्राफ है ना, इसकी लेंथ, आप मतलब पूरी चेन, आपको नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे लेंथ देखो। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बनी है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बनी है, तो मुझे पता चल गया टाइटन का 1100 का सपोर्ट है और 1300 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब 1300 के ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा ऊपर जाएगा, और 1100 को तोड़ेगा तो बहुत बड़ा नीचे जाएगा। तो अगर मान लो मेरी स्विंग की पोजीशन है तो मैं समझ जाऊंगा, चलो 1100 का मैं स्टॉप लॉस रख लेता हूँ टाइटन में, ठीक है, क्योंकि 1100 के नीचे नहीं जाएगा, समझ गए। और 1300 पे इसका ब्रेकआउट है, 1256 के पास ये है, 1300 पे इसका ब्रेकआउट है, फिर वहां बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मैं आपको मतलब एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ, चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सिर्फ मैक्स वही काम नहीं करता, लेकिन एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। निफ्टी के ऑप्शन चेन में लगता है शायद निफ्टी का कोई ऑप्शन वगैरह ही ऐड करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मैं तो आराम से खोल लेता था पहले। चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रही है भाई, हम ला के रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे कैसे नहीं आओगे आप। ऑप्शन ही डाल के देखते हैं सीधे। तो यार इसका भी ऑप्शन चेन मुझे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। चलो मैं इसको फाइंड करता हूँ दोस्तों। आ गई दोस्तों, आ गई, ऑप्शन चेन आ गई। एक्चुअली मैं इसको मोबाइल पे ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, माफ़ी चाहूँगा, आपका कीमती समय बर्बाद हुआ। दोस्तों यहाँ पे ये जो है निफ्टी का मैंने ऑप्शन ऐड किया है, तो इसमें ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, क्लिक करो, ऑप्शन चेन पूरी निफ्टी की आ जाएगी। तो अब देखो इसमें ये ग्राफ जो है ना वो, और ये भी मैंने देखा है कि एनएससी पे जो डेटा है ना, शायद उससे थोड़ा सा जल्दी भी अपडेट होता है ये, ठीक है। रियल टाइम, एग्जैक्ट रियल टाइम नहीं है, लेकिन लगभग मतलब क्लोज टू रियल टाइम है ये वाला जो डेटा है। तो इसमें मुझे लाइव ऐसा नहीं होगा कि लाइव मुझे मूवमेंट्स दिख रही हैं ऑप्शन चेन के कॉन्ट्रैक्ट्स की, बट लगभग थोड़ा सा इससे फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि मैं अगर ऑप्शन पे ही क्लिक कर रहा हूँ, मतलब यहीं से मैं ऑप्शन अगर बाई सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और ऐसी विंडो मेरी बन के आ रही है जहाँ पे मुझे ऑप्शन चेन भी दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ऑप्शन सेलर हो, मान लो अगर आप मैक्स वाई का ऑप्शन बेचना चाहते हो, आपके लिए सबसे अच्छा पता है क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली बाई सेल के ऑप्शंस हैं। तो ये एक ऐसा फीचर है ना जिसकी वजह से मैं अपस्टॉक्स को भी यूज़ करता हूँ। अब आप समझ गए बात, आप समझ गए। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब बस लोग इसलिए बोलते हैं ताकि आप उनके लिंक से अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। मैंने ज़ेरोडा की इतनी तारीफ की, जबकि ज़ेरोडा का लिंक मेरा कोई नहीं है, ठीक है। ज़ेरोडा का मैं ऑथराइज पार्टनर नहीं हूँ अभी, ठीक है, बाद में कभी बनूंगा। अब बनूंगा तो देखो अपस्टॉक्स का क्योंकि बन चुका हूँ, तो किसी और
के नाम से ही बनना पड़ेगा, लेकिन बनूंगा बाद में। लेकिन फिर भी मैंने ज़ेरोडा की तारीफ़ की। अगर आप जाके ज़ेरोडा में अकाउंट खुलवाते हो तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे, बट फिर भी मैं कहूँगा कि भाई अगर नए हो, बिगनर हो स्टॉक मार्केट में, सबसे पहला डीमैट अकाउंट ज़ेरोडा में खुलवाओ, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज़, ऑप्शन चेंज। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्ट्रैटेजी मोड। तो ये जो स्ट्रैटेजी मोड है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है। चलो इसको देख लेते हैं। और मान लो अगर मैं किसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर मैंने इसको बाई पे लगा दिया, इसको सेल पे लगा दिया, ठीक है, मतलब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है या कोई स्ट्रैंगल वगैरह बना रहे हो आप, सीधे सीधे देखो ऑप्शन चेंज से ही सीधे कर दो, खत्म कहानी। मतलब ढूंढना ही नहीं कि बार बार टाइप करो इसको सेल लगाओ बाई लगाओ। तो देखो कितना आसान है ना, बाई सेल कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। अब देखो मैक्सिमम 4 ऑर्डर ही अलाउ करता है ये एक टाइम पे। तो अगर आप 6 ऑर्डर लगा रहे हो तो मेरी मानो तो भाई 2-2 करके लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2-2 के पेयर्स ही आप बनाते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर जैसे इस तरीके का मैं कुछ लगाना हूँ, ठीक है, इस तरीके का मैं कुछ मतलब जैसे मान लो अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई ये निफ्टी का 12,150 का कॉल, अच्छा सस्ता कॉल बाई हो रहा है, महंगा कॉल सेल हो रहा है। मतलब ये कॉल सेलिंग की पोजीशन है। क्यों बनाऊंगा मैं इतनी बुलिश मार्केट में कॉल सेलिंग की पोजीशन, ठीक है। तो समझ गए ये स्ट्रैटेजी बिल्डर। मतलब देखो इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लो आप मल्टी लेग्ड ऑप्शंस में काम कर रहे हो, जैसे आयरन कॉन्डो या बटरफ्लाई जैसी स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हो, स्पेशली ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे 6-6 ऑप्शन एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मार्केट वॉलेटाइल भी है तो वहाँ पे आप बाई सेल इसमें करने में थोड़ा अंतर आ जाता है। बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजी बना के पूरा आप उसको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे डाल के अगर आप करते हो, ठीक है, तो एक ही बार में आपका पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अपस्टॉक्स के अंदर कुछ और फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो ये एक फ़ीचर ऐसा है जो आप वैसे अपस्टॉक्स यूज़र ना भी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं मान लो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़ है मेरी, या वो टेस्ट करना चाहता हूँ, उनका ग्राफ वगैरह देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का एक फ्यूचर बाई किया है, उसके साथ एक पुट भी बाई किया है, एटीएम पुट बाई किया है फॉर दी हेजिंग पर्पज़। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई मेरा टोटल अमाउंट कितना लगना है, मुझे केवल 20,780 लगना है। मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, तो अनलिमिटेड हो सकता है वो तो, क्योंकि भाई फ्यूचर मैंने बाई किया है विद पुट हेजिंग की है, ठीक है। लॉस कितना है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर अगर आप अलग अलग की देखना चाहो कि भाई अच्छा कहाँ पे मेरा फ्यूचर जो है वो क्या कर रहा है, तो ये देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आपको दिखेगा कि आपके डिफरेंट जो लेग्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये डार्क लाइन है वो है हमारे फ्यूचर के लिए, और जो हमारा ये ग्रीन लाइन है ये हमारे पुट, ठीक है। जो हमने पुट बाई किया है वो पुट क्या होगा, मतलब यहाँ पे उस पुट में लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे उस पुट में प्रॉफिट हो रहा होगा, और फ्यूचर में यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, और टोटल हमारा जो बेसिकली टोटल प्रॉफिट है रेड लाइन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी फीचर है अगर आप मतलब स्ट्रैटेजीज कुछ अपनी बिल्ड करना चाहो, कुछ चीज़ें आप देखना चाहो, तो उसके लिए अपस्टॉक्स के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के लिए अगर मैं 300 पर ईयर जो कि AMC चार्ज है, ठीक है, वो अगर पे कर रहा हूँ, बट उसके बाद मुझे इतनी सारी चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए मिल रही हैं अपस्टॉक्स के द्वारा, तो क्या वो बुरा सौदा है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे आई डोंट माइंड पेइंग 300 पर ईयर एक्स्ट्रा टू अपस्टॉक्स। बट एक और चीज़ है जिसके लिए अगर अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट ना होता, लेकिन सिर्फ डार्ट स्टॉक ही होता, डार्ट स्टॉक का ही प्लेटफॉर्म होता, तो शायद इस प्लेटफॉर्म के भी लोग 300 पर ईयर छोड़ो, लोग 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार पर मंथ भी देते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए, और तब भी ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। दोस्तों देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है ना, प्रोफेशनल एकदम प्लेटफॉर्म लग रहा है। और इसके अंदर अगर देखो अब मैं इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा कभी, इसके अंदर आप कितने टूल्स, पता है आप मुझे बताओ इनमें से कितने टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, कि कितने आपको पता है, ठीक है। FNO एनालिसिस में कितनी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। फिर हेल्प में यहाँ पे कुछ गाइड्स वगैरह भी हैं, शॉर्टकट कीज़, मतलब ये सारी गाइड्स आपके पास हैं, ठीक है। आप अगर टाइम है आपके पास, सारी PDF डाउनलोड करो, सब कुछ पढ़ो, देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। वर्क स्पेस में अपनी वर्क स्पेस खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो है मैंने अपनी वर्क स्पेस कस्टमाइज़ कर रखी है, ठीक है। तो वर्क स्पेस भी अपनी चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ऑर्डर्स यहीं पे से डाल सकते हो, ठीक है। और वर्क स्पेस मैं अपनी दिखा देती हूँ। देखो वॉच लिस्ट में आप NSE में जाओ, यहाँ पे इंडेक्सेस में जाओ, किसी भी इंडेक्स की वॉच लिस्ट आप देख सकते हो। मान लो मैं देखना चाहता हूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, देखो लोड हो गई, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो आप ऑटोमेटिक लोड हो गई।
यहाँ पे मैं मार्केट के डायनामिक्स को एनालाइज कर सकता हूँ, कितने स्टॉक्स एडवांस हुए हैं, कितने डिक्लाइन, मतलब कितने पॉजिटिव में है, कितने नेगेटिव में। यहाँ पे मार्केट की ब्रेथ को देख सकता हूँ, क्या वॉल्यूम है, क्या टर्नओवर रहा है आज एनएसई का, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से समझ सकता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है आज, ठीक है। मार्केट ब्रेथ में एक और चीज़ मैं देख सकता हूँ, कितनी जो स्टॉक्स हैं अप रहे हैं, कितने डाउन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइव स्कैनर दोस्तों, जब मार्केट चल रही होगी उस टाइम स्कैनर चलेगा, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के द्वारा अपना एनालाइज कर सकते हो। देखो डार्ट स्टॉक तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, डार्ट स्टॉक बहुत बड़ी चीज़ है जो अप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है, और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में भी है, ठीक है। शायद ज़रोडा, मतलब ये डार्ट स्टॉक जो है वो शायद अप स्टॉक्स ने ही बनाया ही है, ठीक है, या एक पता नहीं टाई अप होगा या कुछ होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे तो यूज़ करने से मतलब है। और अप स्टॉक्स के साथ मुझे मिल रहा है डार्ट स्टॉक, और डार्ट स्टॉक में लॉगिन है मेरा। और डार्ट स्टॉक सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये शायद एक पेड सॉफ्टवेयर था जो कि अप स्टॉक्स की वजह से यहाँ पे फ्री है हमारे लिए, जो हम, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रीमियम ट्रायल वगैरह ये सब कुछ नौटंकी यहाँ पे नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब कब तक फ्री रहेगा उसकी मैंने बात की थी मैंने अप स्टॉक से, तो अभी तो उन्होंने कहा था कि अभी जब तक कोई नोटिस नहीं आता है तब तक ये फ्री ही है, ठीक है। तो मतलब होता यही है कि जब आप डार्ट स्टॉक में अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपसे वो कहता है कि भाई 2 महीने का आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो मैंने ट्रायल पीरियड लिया था लेकिन वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो ऐसी कोई वहाँ पे इशू नहीं है, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रियल टाइम ओआई डेटा थोड़ा सा मतलब एनएससी से थोड़ा सा और अच्छा ओआई डेटा है, ग्राफ वगैरह हैं, वॉल्यूम वॉच लिस्ट, हाँ ये चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया। अब स्टॉक्स के केस में दोस्तों हम जैसे मान लो ये वॉच लिस्ट है मेरी, और टॉगल व्यू यहाँ पे तो प्राइस शो हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो मार्केट लाइव नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख, मार्केट लाइव नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये अच्छे से और दिखता अगर मार्केट लाइव होती तो। लेकिन अब देखो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, तो अगर मान लो कुछ स्टॉक्स आज के मैंने मान लो लिस्ट निकाली लगभग 10 स्टॉक्स की, 15 स्टॉक्स की, 10-15 स्टॉक छाटे, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है मैं उसमें ट्रेड करूँ, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे हैं जो भाई किसी और में आपको क्या करना होगा कि इंडिविजुअली सबकी वॉल्यूम जा जाके देखो। तो भाई इतनी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सी हिडन फीचर्स हैं जो आपको अगर थोड़ा टाइम दोगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म के साथ, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म के साथ जब आप बैठोगे 4 घंटा 5 घंटा सिर्फ प्लेटफॉर्म को देखो और कुछ मत देखो, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन, जो इनका एक इनिशिएटिव था अप स्टॉक्स का कि भाई आप, मैंने यूज़ नहीं किया है इसको कभी तो मुझे पता नहीं है, बट शायद ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में 2 टाइम्स ये मार्जिन देते हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं निफ्टी वगैरह के, इंडेक्स वगैरह के। जैसे मान लो अगर टाइटन मुझे ख़रीदना है तो मैं एक टाइटन को मैं 600 रुपये में ही खरीद सकता हूँ इनकी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है, उसके पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो वो मैंने कभी ली नहीं है। मुझे नहीं लगता भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग खुश हूँ मैं कि भाई उतने ही पैसे से करूँ जितने हैं, राइट। तो अब हाँ एक और चीज़ है, ये देखो ये एक फ़ीचर है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का, अब ये फ़ीचर दोस्तों अभी आया नहीं है, ठीक है। तो इस फीचर के बारे में मैं मतलब इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा कुछ कि भाई ये फ़ीचर हो सकता है ना आए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो बहुत अच्छा फ़ीचर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी होगी, जो कि अभी तक कुछ ऐप्स हैं जैसे वेस्टेड वगैरह ऐप्स हैं, ठीक है, वेस्टेड है और वीबुल करके एक ऐप है, लेकिन उन ऐप्स से ज़्यादा ट्रस्ट आप कर सकते हो अप स्टॉक्स पे, या फिर अगर ज़ेरोडा कुछ ऐसा ले आता है तो अप स्टॉक्स की बात चल रही है कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स से, ठीक है, उनसे वो टाई अप करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद वो आपके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग लाएगा, साथ ही साथ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग लाएगा कि भाई अमेजोन का एक शेयर तो बहुत महंगा है, इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया जाए उसको तो बहुत महंगा है। तो अगर आप फ्रैक्शनल आप ले सको, मतलब एक शेयर ना लो आप फ्रैक्शनल लो, ठीक है। अब कैसे वो काम करेगा, देखो वो सिस्टम ऐसे काम करेगा कि मान लो अगर 100 लोग मिल के, मतलब मैं 0.01 शेयर लेना चाह रहा हूँ उसके, और 100 लोग मिल के वो पूल बन रहा है तो एक शेयर वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ कैसे काम करेगी, क्या होगी, अब उसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब ये चीज़ आएगी। तो ये भी एक विजन है अब स्टॉक्स का, जो कि शायद अगर आप ऑथराइज पार्टनर हो तो शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं अब स्टॉक्स के बारे में, बहुत चीज़ें हो गई, ठीक है। ज़ेरोडा भी अच्छा है दोस्तों, अब ज़ेरोडा की भी तारीफ़ कर देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग कहोगे मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखो ज़ेरोडा में सबसे बेहतरीन तो है इसका ज़ेरोडा कंसोल। ज़ेरोडा कंसोल जो है ना, इसका ये जो डैशबोर्ड है ना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जिस तरीके से ग्राफ चार्ट और ये सब दिखाता है चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है।
तो इसलिए, और इसका टाई अप हमेशा चलता रहता है नई नई चीज़ों से, लेकिन सारे टाई अप पेड होते हैं। तो जो पेड होते हैं उन पे हम ध्यान नहीं देते। भाई मार्केट में आप खुद ही हर दिन मार्केट को पैसा दे रहे हो, तो किसी और जगह आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसकी काफ़ी ऐप्स हैं ज़रोडा की। अब बात कर लेते हैं फाइनली ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की। दोस्तों ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन या फिर जिनकी साइन ऐप है उनकी भी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इनका साइन वेब प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने साइन ऐप तो कंटिन्यू है, अभी साइन ऐप भी यूज़ में चल रही है। उसके साथ ही इन्होंने एक नई ऐप अपनी ट्रेड स्मार्ट निकाल दी है। एडिशनल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डार्ट स्टॉक को ये भी सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर आपके पास ज़रोडा है, ठीक है। अब मैं एक रिकमेंडेशन है मेरा कि अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले आप ज़रोडा का अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। और ज़रोडा अगर आपके पास है और अपस्टॉक्स भी है, ठीक है। चलो अभी इसकी बात करते हैं, पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन में सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जो अच्छी बात है वो है ब्रोकरेज। साइन की ब्रोकरेज दोस्तों बहुत ही कम है, और बहुत ही कम इन द सेंस में अगर बोलूँ आपसे एक कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो चलो एक कंपैरिजन यहाँ पे कर देते हैं साइन की ब्रोकरेज का भी, ठीक है। एक कंपैरिजन हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रोकरेज मतलब एक्सेप्शनली कम है, ठीक है। मतलब कम नहीं, एक्सेप्शनली कम है। जहाँ पे ज़रोडा और अपस्टॉक्स की अभी जो ब्रोकरेज है, सॉरी 0.05% है, उसके सामने साइन की जो ब्रोकरेज है ना वो 0.007% है। अगर आप एक लेस वॉल्यूम ट्रेडर हो, लेस वॉल्यूम मतलब अगर आप ये वाला अगर प्लान ले रहे हो तो इतनी परसेंट है, मतलब है, ठीक है। वो दो प्लान्स हैं इनके, ठीक है। जैसे एक ज़रोडा का प्लान मतलब ज़रोडा में तो ये है कि या तो इतना है या तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। इनका एक और प्लान है कि भाई अगर आप चाहो, अगर आप प्रायोरिटी प्लान ले रहे हो तो 15 रुपीज़ पर ऑर्डर फ्लैट रेट है, या फिर अगर आप वैल्यू प्लान ले रहे हो तो इतनी ब्रोकरेज है, ठीक है, 0.07%। तो दोस्तों ये जो है ना, एक्चुअली में ये काफ़ी बड़ा अंतर है। अब आप कहोगे कि ब्रोकरेज में चिंदी चोरी, मतलब चिंदी चवन्नी बचा के क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों बात ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको साइन का ब्रोकरेज सेविंग्स कैलकुलेटर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये तो सबसे पहले साइन वेब है, इसकी अभी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको साइन का ब्रोकरेज सेविंग कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। देखो इसके बड़े कैलकुलेटर्स हैं इनके पास भी, ठीक है। तो ब्रोकरेज सेविंग कैलकुलेटर जो है ना, अगर आप इसको यूज़ करोगे, मान लो मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कोई पर्सन है वो डेली 100 शेयर ट्रेड कर रहा है, 200 का उसका बाइंग प्राइस है, 205 का उसका सेलिंग प्राइस है, और पर डे वो सिर्फ एक ट्रेड ले रहा है। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग लोगे नहीं। करंट ब्रोकरेज जो मार्केट में चल रही है वो 0.05% है बाकी ब्रोकर्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पर ईयर जो कॉस्ट आप दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ जस्ट ब्रोकरेज, इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जस्ट ब्रोकरेज आप जो दे रहे हो बाकी ब्रोकर्स को, ठीक है, वो आप दे रहे हो कितनी पता है। अब देखो ये जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको वैल्यू प्लान, राइट। वैल्यू प्लान दिखाते हैं, सॉरी प्रायोरिटी प्लान में। देखो प्रायोरिटी प्लान में आपका लॉस होगा, ठीक है। प्रायोरिटी प्लान में लॉस क्यों होगा, क्योंकि आप कम शेयर्स आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप अगर वैल्यू प्लान यहाँ से जाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा ब्रोकरेज के टर्म्स में, ठीक है। अभी प्रायोरिटी प्लान की बात तो मैं नहीं करूँगा भाई, वो फ्लैट 15 पर ऑर्डर है, वो समझ आती है बात कि आप वहाँ पे 5-5 रुपये हर ऑर्डर पे बचा रहे हो। मतलब ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो जहाँ 40 रुपये आप दे रहे हो वहाँ 30 दे रहे हो। लेकिन वैल्यू प्लान में क्या है, वैल्यू प्लान में सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, पर लॉट आपका एक ऑर्डर में 7 रुपीज़ ही लगना है, ठीक है। तो पर लॉट आपका 7 रुपीज़, यानी टोटल आपका 14 रुपीज़ ही लगता है ब्रोकरेज, जहाँ पे ज़रोडा में 40 लगता है। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा जो करंट ब्रोकरेज इंडस्ट्री में चल रही है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो पर ईयर मेरी जो ब्रोकरेज जा रही है बाकी जगहों पे वो 5,366 रुपये जा रही है, जबकि यहाँ पे साइन अगर मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ 530 रुपये मेरी ब्रोकरेज जा रही है एक साल की। अब सोचो कि एक्स्ट्रा 300 रुपये पर ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है। कितनी ब्रोकरेज में बचा रहा हूँ आप देख, मतलब एक कैलकुलेशन इंसान जो है ना वो पर ईयर की नहीं करता, एक्चुअली वो पर डे की करता है, ठीक है। कि एक पर्सन जो है वो कह रहा है चलो आज मेरी 20 रुपये ब्रोकरेज गई है, साइन में उसी सेम पर्सन की 5 रुपये गई है, ठीक है, मान लो। तो वो कह रहा है 15 रुपये ही तो हैं, क्योंकि वो एक दिन का सोच रहा है। लेकिन आप ट्रेडर अगर हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो, यहाँ पे तो मैं डेली एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, लोग 10-10 20 भी ट्रेड मारते हैं,
ठीक है, मान लो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप 3 ट्रेड मार रहे हो, तो अब देखो ना अंतर, देखो आप 16,000 जहाँ पे कर रहे हो वहाँ आप 1500 पे कर रहे हो। अब आप इसमें अपने पैरामीटर्स डालो, ठीक है, डिलीवरी में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, हर ही जगह वो सेविंग, हर ही जगह वहाँ पे सेविंग्स हैं। क्योंकि भाई आप जहाँ पे 50 रुपये पर लॉट बाकी जगहों पे दे रहे हो, अगर डेली आप चलो ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। मान लो कोई पर्सन है वो निफ्टी में हर दिन ट्रेड कर रहा है, पर डे ट्रेड कर रहा है, और 50 रुपये का ऑप्शन खरीदता है, वो 60 रुपये में बेच देता है। बहुत अच्छा ट्रेड है, और एक ही ट्रेड कर रहा है डेली। मार्केट का जो ब्रोकरेज रेट है उसके हिसाब से आप पर ईयर, ठीक है, या पर ट्रेड, अरे ये 375 क्यों हो गया, सॉरी, ठीक है, मार्केट की जो करंट, बार बार गलती क्यों हो रही है मुझसे, राइट। तो मार्केट की जो करंट कॉस्टिंग है और जो साइन की कॉस्टिंग है, आप उनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, उनको आप कंपेयर कर सकते हो। शायद लॉट साइज के लिए है ये, नंबर ऑफ लॉट्स, वही तो नंबर ऑफ लॉट्स पर ट्रेड आप लगभग 100 रुपये आराम से दे रहे हो कहीं भी, और ठीक है, जबकि साइन में आप पर ट्रेड सिर्फ 14 रुपये दे रहे हो। सिर्फ ब्रोकरेज की बात है, सिर्फ ब्रोकरेज की बात है, ठीक है। तो पर ट्रेड आप देख रहे हो कितना बचा रहे हो, 26,000 की जगह आप 3,700, अगर आप पूरे साल की कैलकुलेशन है, पर ईयर आप कितना बचा रहे हो। तो दोस्त नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन प्राइम देख लो, जेरोडा को क्यों दे रहे हो, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए। और अगर आपका लाइक ट्रेड साइज आपका बड़ा है, मान लो भाई आप 10,000 शेयर ट्रेड कर रहे हो, फिर ठीक है आप रहो जहाँ पे आप हो, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 10,000 शेयर ही आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 20 रुपये पर ऑर्डर दे रहे हो, वो ठीक है। बट मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका टर्नओवर जो है वो कम है, ठीक है, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम रिटेल लोगों का होता है। तो भाई आप एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो क्यों दे रहे हो सेम ही चीज़ की, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी कैलकुलेशन करो, ब्रोकरेज सेविंग्स कैलकुलेटर पे आओ और आप देखो आपको क्या लगता है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रोकरेज सेविंग बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके जितने बाकी टैक्सेस भी हैं, अगर एसटीटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी टैक्सेस आपके ब्रोकरेज के परसेंटेज होते हैं। जैसे जीएसटी आपका ब्रोकरेज पे और प्लस अदर टैक्सेस का 18% लगता है, तो वहाँ पे भी ब्रोकरेज ऐड हो रही है। तो ये नहीं है कि आपकी ब्रोकरेज एक ही जगह ऐड हो रही है, वो बहुत सी जगहों पे ऐड हो रही है, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज में और टैक्सेस में भी इंक्लूड हो रही है। तो भाई ये तो सबसे बड़ा रीज़न है साइन को यूज़ करने का। लेकिन क्या ये सिर्फ ओनली रीज़न है? नहीं, ये सिर्फ ओनली रीज़न नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि साइन शायद एकमात्र ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर है जो कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शंस में। दोस्तों किसी ब्रोकर की औकात नहीं है, सॉरी ये नहीं कहना चाहिए, किसी ब्रोकर की नीयत नहीं है कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर प्रोवाइड करने की। वो कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर देते क्यों नहीं है? आप बोलो, ज़ेरोडा कवर ऑर्डर दे नहीं सकता है क्या? इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ज़ेरोडा के पास, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर देने क्यों नहीं देता ऑप्शंस में? क्यों ब्लॉक कर रखा है उसने? ताकि आप लोग लॉस करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, यहाँ पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी हो जो मुझे ना पता हो, ठीक है, जो ज़ेरोडा के साथ होती हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर दे रहे हो तो आप ऑप्शंस में क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, ऑप्शंस में आप ब्रैकेट ऑर्डर क्यों नहीं दे सकते? आप मुझे बताओ। अगर मैं ऑप्शन 11,900 की कॉल में मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, और देखो अब ब्रैकेट, देखो यहाँ पे कवर ऑर्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है, कवर ऑर्डर तो मेरा मार्जिन के लिए, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर की मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे आप मुझे ब्रैकेट ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट करने दे रहे हो? आप ब्रैकेट ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करने जाओगे, ज़रूर कहेगा ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी दिस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, प्लीज ट्राई MIS, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे देखिए, आप ऑप्शंस में दिखाते हो कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर, आप लगाने क्यों नहीं देते हो ट्रेड? ठीक है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑप्शंस जो है ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का खेल है। आप बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अगर आप ऑप्शंस में घुस गए तो आप बर्बाद होने तय है, आपका बर्बाद होना तय है। इतनी फास्ट मूवमेंट्स आती हैं ऑप्शंस के अंदर कि अगर आपके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है तो बहुत प्रॉफिट मिस होगा और बहुत लॉसेस भी होंगे, ठीक है, बहुत प्रॉफिट मिस होगा और बहुत लॉसेस भी होंगे। अब देखो कवर ऑर्डर में एक फ़ायदा ये है कि भाई आपका जो ऑर्डर है, आपका ऑर्डर लगने से पहले ही स्टॉप लॉस फिक्स हो गया है, ऑर्डर लगने से पहले ही स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर जा चुका है। मान लो अगर मैं नॉर्मल MIS करता हूँ और मेरा एकदम से फास्ट कुछ मूवमेंट आ जाती है, तो भाई वो लॉस मेरा लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप ज़ेरोडा और अपस्टॉक्स आप लोग ये चाह रहे हो, मेरा मतलब एक ब्लेम नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग रिटेल ट्रेडर्स को ये ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो आप?
ठीक है, अगर साइन दे सकता है ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, अगर दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये एक बात है, ठीक है, जो बड़ी बात है कि आप दे क्यों नहीं रहे हो कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर किया है ज़रोडा में, तो भाई बिल्कुल किया होगा, लेकिन उस दिन किया होगा जिस दिन मार्केट में मूवमेंट बहुत कम है, मार्केट एकदम फ्लैट है। उस दिन तो आप ऑप्शंस ही नहीं छूने चाहिए उस दिन आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने किया है तो उस दिन किया है जहाँ पे आपको शायद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी तेज़ मूवमेंट्स नहीं आ रही हैं। लेकिन जहाँ पे मूवमेंट्स बड़ी हैं वहाँ पे कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो कवर ऑर्डर आप कह रहे हो कि मान लो कुछ इमरजेंसी क्रैशेस, मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं या बहुत ही एकदम अनएक्सपेक्टेड सा कुछ क्रैश आ जाए, वहाँ पे कवर ऑर्डर मेरे को बचा सकता है। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर भाई ये तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये तो मुझे चाहिए। मतलब अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं होगा तो भाई मैं बार बार मैनुअली आके करूँगा क्या उसको ट्रेड, या बार बार मैनुअल। अब देखो, आप अगर एक रिटेल ट्रेडर हो, देखो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स तो भाई ट्रेड लेके वो दिन भर स्क्रीन को ताकते रहते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि भाई प्रॉफिट देखते हैं तो वो डर जाते हैं, लॉस देखते हैं तो उन्हें लालच आता है। ठीक है, तो मैं जो जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये है कि मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब ट्रेड अपना फाइंड करता हूँ, टर्मिनल खोलता हूँ, सुबह चार्ट देखता हूँ, ट्रेड फाइंड करता हूँ, ऑर्डर लगाता हूँ और फिर चला जाता हूँ, ऑर्डर लगा के चला जाता हूँ। मेरे ऑर्डर्स ध्यान देंगे, मेरा टारगेट जहाँ पे हिट होना है, स्टॉप लॉस जहाँ पे हिट होना है, जो भी होना है वो मेरा ब्रोकर देखेगा। भाई मैं ब्रोकर को चार्जेस जो दे रहा हूँ, टैक्सेस दे रहा हूँ, एएमसी दे रहा हूँ, ये सारे पैसे दे रहा हूँ ब्रोकर को, तो मेरा ब्रोकर काम करे ना पूरा दिन, मैं क्यों पूरा दिन मार्केट देखूँ, मेरा ये मानना है। तो भाई आप मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दो, मेरा ऐसा ज़रूरत से ये मांग है, डिमांड है एज अ कस्टमर, ज़रूरत और स्टॉक्स दोनों से ये डिमांड है कि भाई अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर नहीं दे सकते तो आप कोई और ऑप्शन दो जिससे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकूं। क्योंकि अगर मेरा ये ऑप्शन 120 पे चल रहा है और ये 150 हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होके मेरे, मतलब जो भी मैं यहाँ पे परसेंटेज या कौन प्राइस वैल्यू जो भी डालूँ वहाँ तक ट्रेल हो। मैं तो चाहता हूँ ये चीज़, आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो, नहीं तो फिर मुझे साइन यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो साइन सिर्फ इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वहाँ पे फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वहाँ पे तो कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर की बात ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज ब्रोकरेज कम है, दूसरा एडवांटेज कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर ये प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ ये ऑप्शंस में थोड़ा सा मार्जिन भी हायर देता है, अभी मार्जिन की बात करेंगे। उसके साथ एक और फीचर है साइन का, वो है मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, यानी यहाँ पे आप अपनी जो होल्डिंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग्स हैं, वो आप प्लेज कर सकते हो, वो गिरवी रख सकते हो और उसके बदले आपको कुछ कोलैटरल मिलता है। अब ये 100% वैल्यू नहीं होती है कि मान लो अगर 2,500 का मेरे रिलायंस है तो ऐसा नहीं कि मुझे 2,500 मिल जाएंगे, उसका कुछ परसेंटेज 70%, 80% उतना पैसा मुझे मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उतना पैसा क्या है मुझे मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए। तो अब देखो, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसके साथ भी हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। बट मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप देखो, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है इसको तो फिर आप मत करो। लेकिन अगर आपको यूज़ करना आता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जैसे बैकअप फंड बहुत ज़्यादा है, फंड है उनके पास, लेकिन अब उस फंड को ब्रोकर के बैंक अकाउंट में जमा करके उसको ब्लॉक करने से अच्छा है, मतलब बैंक उस आपने अपने बैंक से फंड निकाला तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है वो गया। मतलब समझ गए आप, अगर पिछले 1 साल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ फंड आपने डीमैट अकाउंट में रखा है, तो ना सिर्फ आप ट्रेडिंग में जो लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, बट आप -3%, 3.5% हमेशा लूज कर रहे हो पर ईयर। वो तो आप मतलब वो आप सोच के रखो कि भाई अगर मैं, चलो मान लो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है किसी पर्टिकुलर शेयर में और मैं 5 साल के लिए उसको होल्ड कर रहा हूँ, तो उस 5 साल का जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आता वो तो मैं लूज कर रहा हूँ, जो एकदम सेफ आता मेरे पास वो मैं लूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे मार्जिन अगेंस्ट शेयर से क्या होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, उनका भी मतलब यूटिलाइज कर सकते हो उस फंड को भी। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो इस फीचर को। ठीक है, शायद इस फीचर के भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। साइन, यही 3 चीज़ें हैं दोस्तों साइन में। उसके अलावा तो यार ज़ेरोडा अप स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म ज़ेरोडा अप स्टॉक्स के बहुत अच्छे हैं। अभी साइन ने रिसेंटली ट्रेड स्मार्ट बना लिया है ऐप मोबाइल का, और वो भी एकदम मतलब इन्हीं की टक्कर का है। ठीक है, लेकिन अभी साइन को टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है, उसको टाइम लगेगा नई नई चीज़ें बनाने में, नए नए
हाँ, साइन के अंदर आपको एक और बेनिफिट ये है कि डार्ट स्टॉक भी मिल जाता है और फॉक्स ट्रेडर भी मिल जाता है। हालांकि फॉक्स ट्रेडर जो है उसका बस फ्री ट्रायल ही मिलता है, ठीक है, उसका प्रीमियम वर्जन नहीं मिलता है। तो फॉक्स ट्रेडर से आप अल्गो ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग वगैरह चीज़ें कर सकते हो, अच्छा है वो भी फॉक्स ट्रेडर। साइन वेब की बात कर लेते हैं दोस्तों, बेहतरीन है, हीट मैप आप देख सकते हो तुरंत, ठीक है, लाइव ये चलता भी रहता है लाइव मार्केट में, ठीक है, वॉच लिस्ट आपकी ऐसी बन के आती है, तो मतलब एस्थेटिकली थोड़ा सा प्लीजिंग है, आंखों में अच्छा दिखता है। बल्क ब्लॉक डील्स की आपको गोल्डमैन सैक्स ने अच्छा मैग्मा का शेयर आज बेचा है, तो इस शेयर में मेरी क्या होल्डिंग है, अगर होल्डिंग है तो भाई थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। उसके अलावा आपकी पोजीशन, जो आपने ट्रेड्स किए हैं, आपकी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, वो सारी भी यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। जैसे मेरी आज की पोजीशंस जो हैं, शायद मेरा नेट थोड़ा सा धीमे चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखती हैं नीचे, ठीक है। और एनालिटिक्स में आप जाते हो तो काफ़ी सारे स्कैनर्स आपके पास हैं, वॉल्यूम शॉकर, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये देख सकते हो कौन से स्टॉक सर्किट ब्रेक कर रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है। आईवी स्कैनर है आपके पास, किसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, अगर आप आईवी क्रश खेलना चाहते हो तो। कैलकुलेटर सारे के सारे यहीं पे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब देखो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे हमने सबके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस की बात कर ली, कुछ के डिसएडवांटेजेस की भी बात कर ली, और एक का जो एडवांटेज है वो दूसरे का डिसएडवांटेज है। सीधी सी बात है दोस्तों, एक में जो एडवांटेज है वो दूसरे। अब साइन में जैसे अब ज़ेरोधा में मैंने बात की, स्पीड अच्छी है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन चार्ट्स है, तो ये सारे जो एडवांटेजेस मैंने बोले हैं वो ऐसी ही चीज़ें बोली हैं जो बाकियों में नहीं है, मतलब जो एकदम ही नायाब चीज़ है। अब जैसे अब स्टॉक्स में मैंने अगर बोला, इस ऑप्शन चेन के बारे में बोला, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अब स्टॉक्स में नायाब है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें मैंने नहीं बोली हैं जो कि कॉमन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब ब्रोकरेज के बारे में, यहाँ पे ब्रोकरेज सेविंग तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अब मार्जिन की भी बात मैं कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्योंकि कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर सब कुछ चलता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में भी, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको बाकी ब्रोकर्स जो 3 टाइम्स मार्जिन देते हैं उससे ज़्यादा आपको 7 टाइम्स मिल जाता है, ठीक है। MCX में भी आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन भाई मार्जिन मैं फिर कहूँगा एक दो धारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड है, तो भाई ध्यान से उसको यूज़ करो अगर कर रहे हो तो, ठीक है। इट्स लाइक अ डबल एज ब्लेड, डबल एज स्वॉर्ड। और आपको मतलब रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हो, ऐसा नहीं है कि आपका ब्रोकर आपके लॉस उठाएगा अगर आप ज़्यादा लॉस कर देते हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर इसमें आप MCX में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो सिर्फ नेस्ट के डेस्कटॉप टर्मिनल पे अवेलेबल है, डिस्क्लेमर, ठीक है, लेकिन है वो भी। उसके बाद मैं कुछ बात क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, नहीं, इसके बाद मैं और कोई बात नहीं करना चाहता भाई। यही रीज़न है कि मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट हैं, हर डीमैट अकाउंट के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। ज़ेरोधा का मुझे GTT ऑर्डर पसंद है जो कि साइन में नहीं है, जो कि अब स्टॉक्स में नहीं है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ना, अभी इसमें GTT वगैरह लिख दूंगा, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये अकाउंट्स, मुझे लगता है कि 300 पर ईयर एक्स्ट्रा अगर मैं AMC दे रहा हूँ, 3 अकाउंट्स है मेरे, 900 पर ईयर अगर मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है इन सारे फीचर्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, लंबी वीडियो थी बट उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको पता लगी होंगी यहाँ पे, और इनमें से कुछ ऐसी फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्लिक की होंगी, आपसे रिलेट की होंगी। तो जो चीज़ें आपसे रिलेट की हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, जो चीज़ें, जो फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, आपको लगता है कि वो फीचर्स आपके फ़ायदे के हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। और जो फीचर्स आपको मतलब कोई ब्रोकर अगर ख़राब लग रहा है, कोई फीचर ख़राब लग रहा है, तो वो भाई आपकी चॉइस ही है, ठीक है, आपकी चॉइस है। बट मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं और मेरा क्या रिव्यू है, ये मैंने आज एक वीडियो आपको बना के दी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थे कि भाई आप डिफरेंट मतलब आपके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप मतलब डिफरेंट तरीके का ट्रेड डिफरेंट जगह पे कर रहे हो। जैसे इंट्राडे के ट्रेड कभी आप शेयर करते हो तो वो ट्रेड स्मार्ट में होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस के ट्रेड अगर सेलिंग के शेयर कर रहे हो वो ज़ेरोधा में। दोस्तों वो अपने हिसाब से मैंने एक फिक्स किया है। मेरी पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग सिर्फ ज़ेरोधा में होती है, इंट्राडे की ऑप्शन सेलिंग मैं जनरली करता नहीं हूँ। इंट्राडे में ऑप्शंस को जनरली मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ आजकल, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम तो देना पड़ता है ऑप्शंस में। अगर आप घुस गए ना एक बार तो वो काम आप मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप
सुबह ऑर्डर लगा के आप फिर बैठ जाओ, फिर बैठ ही नहीं पाते हो आप, ठीक है। और मेरी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं कॉलेज की, तो दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है फिर दिन भर आप अगर स्क्रीन को ही देख रहे हो, ट्रेडिंग टर्मिनल को देख रहे हो, तो पढ़ाई आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई देखो, एक्स्ट्रा चीज़ें करो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने से आपकी पढ़ाई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन अगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे फिर आपकी पढ़ाई गड़बड़ होती है। और सुबह का टाइम मेरे कॉलेज की क्लास भी होती है, साथ ही साथ मार्केट भी होती है, तो उसी के साथ मतलब साथ ही साथ हम सब कुछ करते हैं। तो भाई इंट्राडे और स्विंग तो हम देख लेते हैं, स्विंग हम इवनिंग में देख लेते हैं, इंट्राडे हम हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो चलती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शंस के केस में तो बवाल मच ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, और स्विंग के ट्रेड में आप स्टॉक्स में करता था अभी तक, लेकिन अब क्योंकि जीटीटी ऑर्डर, एक्चुअली में ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी, मैं अब स्टॉक्स में अलर्ट्स क्रिएट कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर शेयर था कैम बॉन्ड, तो भाई वो अलर्ट मार के वो ऊपर भाग गया 10%, सॉरी 10% नहीं, मतलब सॉरी क्या था, कितना परसेंट था वो, लगभग 4-5% ऊपर भाग गया, ठीक है। मतलब जो मेरा बाइंग जोन था, मैं 142 के आसपास उसको लेना चाहता था, ठीक है। फिर अलर्ट जब आई, नोटिफिकेशन जब आया, जब तक मैं देख पाया उसको, तब तक वो चल रहा था 147 पे। मैंने कहा यार हो गया बवाल, ठीक है, ख़त्म हो गए हम। तो फिर वेट करेंगे 142 पे, लेकिन ज़रूरा में हो आप 142 का सीधे ऑर्डर डालो, ठीक है, सीधे ऑर्डर डालो, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अच्छा यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को शेयर ज़रूर करो यार। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग बताओ। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, और कोई कंटेंट जो आपको पसंद आ रहा हो, कोई कंटेंट जो आपको नहीं पसंद आ रहा हो, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं क्रिटिसाइज़ होने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात जो है वो बुरी लग रही है, मेरी कोई चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो भाई प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखो, ताकि चैनल को इम्प्रूव करें हम, और नई नई चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखा पाएँ, नई नई चीज़ समझा पाएँ। क्योंकि देखो, लोग होंगे तो और मज़ा आएगी, और फिर मैं और चीज़ें आपके लिए लाऊंगा। जैसे अभी मैं हफ्ते में शायद 2 या 3 वीडियो आपको पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर चैनल की, ऑब्वियसली अगर चैनल की रीच बढ़ती है, व्यूअर का इंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि अगर वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब तब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लोग अगर सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि बस मैं सिखाया जा रहा हूँ, कोई सीखना नहीं चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई यूट्यूब की एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ठीक है। यूट्यूबर्स की एक्चुअली वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है आजकल समाज में। पहले होता था कि भाई अच्छा, ये बंदा यूट्यूबर है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले ये रेयर था कि लोग यूट्यूब पे होते थे। अब आजकल बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, जनरली मतलब किसी भी चीज़ में बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे। तो आजकल लोग यूट्यूबर की वैल्यू नहीं करते, ठीक है। एक पर्सन जो है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है, लोग उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत बार मतलब एक ऐसे फेजेस भी आते हैं जब मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि अब देखो, आप हर चीज़ अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करते हो, ठीक है। अब जो चीज़ें करने में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो देखो, वो मेरी गलती नहीं है, वो हार्मोन्स की गलती है। कोई चीज़ करने में मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे माइंड में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। कोई चीज़ करने में मुझे ख़राब लग रहा है तो शायद कॉर्टिसोल वगैरह या कुछ और हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो अगर मान लो, अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो डालने के बाद मेरे को दिख रहा है कि भाई इस वीडियो पे व्यूज़ कम हैं, कम लोगों ने देखा है, और जिन्होंने देखा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलो ठीक है 10 व्यूज़ ही हों, लेकिन 10 लोगों ने अगर देखा है और जेन्युइनली उन्होंने देखा है, तो 3 तो कमेंट हों, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हों। ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई व्यूज़ हैं, तो वहाँ पे फिर मन करता है कि यार मैं तो 1-1 घंटा बैठ के इस वीडियो को रिहर्स कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, लेकिन लोग इसको देख नहीं रहे हैं, तो शायद लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, मैं वो चीज़ें बनाऊँ, ठीक है। तो देखो, इतनी चीज़ तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ आपका बेनिफिट हो रहा है, तो इतना तो मैं हक रखता हूँ कि आपसे एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मांग सकूँ। अगर इतना हक आप को लगता है कि मैं रखता हूँ, तो बिल्कुल यार इसको करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। साथ ही साथ निफ्टी की जो एनालिसिस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, जो बीच में पॉज हो गई थी, उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। मतलब निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छे जो स्विंग के स्टॉक्स होंगे, टेक्निकल बेसिस पे उनकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।